समाजवादी पार्टी के महुआ से सांसद राजेंद्र सिंह लोधी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री पर की गई अमर्यादित भाषा का मामला थमा ही नहीं था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों को लेकर एक बार फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। जब फास्ट वे न्यूज की टीम ने समाजवादी पार्टी के महुआ से सांसद राजेंद्र सिंह लोधी एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के द्वारा दी गई अमर्यादित भाषा के बारे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद कुमार एवं शहर के आम जनमानस लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े सम्मानित पद पर बैठने के बाद अगर कोई देश के प्रधानमंत्री के लिए और ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए इस तरह की अवध भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का दायित्व एक सम्मानित पद होता है, तो वही दूसरी ओर हमारे भारत देश में ब्राह्मणों को पूजनीय माना जाता है। आइए जानते हैं क्या कहना है भाजपा नेता प्रमोद कुमार एवं आम जनमानस का। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने हमारे पूजनीय ब्राह्मण समाज के लिए जो अपशब्द बोले हैं, जिस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण समाज की तुलना एक वैश्या से करी और यहाँ तक कहा कि वैश्या भी भली हो सकती है मगर कहीं ना कहीं ब्राह्मण भला नहीं हो सकता, ये बेहद ही अशोभनीय, चिंताजनक और समाज को बांटने वाली कहीं ना कहीं उनकी टिप्पणी है। और ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दर्शाता है और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक जमीन खिसक रही है, उनका जो मानसिक दिवालियापन हो रहा है, जिस प्रकार से वो परेशान है, चिंतित है, कैसे हम दोबारा से सत्ता के भूखे भेड़ियों की तरह वो कहीं ना कहीं सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के बयान अगर वो देंगे तो कहीं ना कहीं वो सत्ता से अभी और 50 साल दूर रहेंगे। तो मुझे आप किस तरह से देखते हो कि जो जनता है, शहर की जनता, वो इस बयान को किस तरह से झेल रही है और ब्राह्मण समाज के साथ जो है लगातार अपशब्द टिप्पणी हो रही है, तो क्या है? देखिए, ब्राह्मण समाज हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है और बचपन से लेकर जब हमारे परिवार में बच्चा पैदा होता है और जब बड़ा होता है और विवाह तक, और विवाह के बाद भी हमारे 16 संस्कारों में जो अंतिम संस्कार कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के द्वारा ही किए जाते हैं। और एक ऐसे पूजनीय समाज के लिए इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना कहीं ना कहीं पूरे समाज को विचलित करती है। राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं और मैं उनको जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है, लेकिन अगर कोई प्रतिष्ठित पद पर जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी समाज के लिए अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो मेरा मानना है कि वो उचित नहीं। और मैं उनको जानता नहीं हूँ किस पार्टी के हैं, क्या है। और हम तो देखो, हमें तो सारी पार्टियां अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मर्यादित पोस्ट पर है, जनता का चुना हुआ सेवक है, तो उसे किसी भी कास्ट के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इसी तरीके की भाषा का समाजवादी पार्टी के सांसद राजेंद्र सिंह लोधी जी, उन्होंने प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था, कोई गाली वगैरह टिप्पणी। क्या लगता है कि ऐसी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कितना सही है कितना नहीं? देखो, हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, चाहे वो किसी पार्टी को बिलोंग करते हो, लेकिन देखो घर का जो मुखिया होता है ना, वो पिता समान होता है। पूरे देश को प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं इस समय, और ना हम अपने मुखिया को कभी गाली दे सकते हैं, और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और उनको अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो जो बहुत बड़े पद हैं, प्रतिष्ठित पद हैं, इन पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल देखो हमारे देश में आम बात हो गई है। कोई भी किसी के लिए कुछ भी बोल देता है, और उसके पीछे जो बात होती है ना कि वो क्या बोलते हैं, बोलने की आज़ादी। तो बोलने की आज़ादी का ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे, किसी के लिए भी बोलोगे। तो कहीं ना कहीं आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, बिल्कुल। हम देखो, मैं भी अगर किसी को अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। देश का कोई भी जनता का आप छोटे छोटे आदमी पूछ लो, आप हर आदमी इसको गलत बताएगा और मैं भी गलत बताऊंगा। देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अभद्र भाषा बिल्कुल क्षम्य नहीं, और कानून में इस तरह का प्रावधान भी है कि आप इस तरह नहीं बोल सकते।